जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम एक विशेष सामग्री को लेकर आए हैं। जो भी व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित और रखना चाहता है, चाहे वो दुर्घटना से हो, चाहे वो पारलौकिक शक्तियों से हो या अप्रत्यक्ष शत्रुओं से हो, प्रत्यक्ष शत्रुओं से हो, अग्नि से हो, सभी प्रकार की रक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो हमारे द्वारा एक भैरव दंड का निर्माण किया गया है। अपने जो भी व्यक्ति दरबार चलाते हैं, जो भी व्यक्ति किसी के रोग दुख तकलीफ़ को हरना चाहते हैं, तो वो बड़े साइज़ का भैरव दंड रख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। जो भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है और चाहता है कि हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त हो, हमें सभी प्रकार की रक्षा होते हुए हमें सिद्धि को प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो, हर क्षेत्र में उन्नति हो, हर क्षेत्र में शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो, हर एक क्षेत्र में मेरा नाम चले, तो ऐसी स्थिति में एक भैरव दंड आप गले में धारण कर सकते हैं। इस भैरव दंड को जब भी आप धारण करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि यह भैरव दंड दो प्रकार के होते हैं, एक तामसिक और एक सात्विक। जो सात्विक होते हैं वो वैदिक पद्धति से बनाए जाते हैं और जो तामसिक पद्धति हैं वो तामसिक गुणों से युक्त होता है, तामसिक पद्धति से बनाया जाता है। ठीक है। तो तामसिक में किसी भी प्रकार का परहेज नहीं है, ठीक है, लेकिन सात्विक में कुछ चीज़ों का परहेज है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति उसे धारण करके मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। जब अगर आप कहीं शौच जाते हैं, मूत्र विसर्जन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको गले में जो भी आपने धारण किया है वो ऐसे नहीं छूना है, हाथ पैर मुंह धोकर ही छूना है उस लॉकेट को, उस दंड को गले में जो धारण किया गया है। ऐसा नहीं है कि बिना नियम निष्ठा के उसको वो करना है। ठीक है। उसे बहुत ही नियम से रखना है क्योंकि ये भैरव दंड है। इस बात का ध्यान रखें, जहाँ भी यह भैरव दंड होते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की शक्तियों का प्रभाव नहीं होता है। जो गंदी शक्तियाँ हैं उसका प्रभाव नहीं होता है। केवल मातृशक्ति को छोड़कर और किसी भी शक्ति का वहाँ पर प्रभाव नहीं होता है। ठीक है। जैसे कुलदेवी, पितृ, 10 महाविद्या का ही केवल प्रभाव हो सकता है उस स्थान पर, और कोई भी शक्ति जैसे भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस, बैताल, मारीच इत्यादि जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ वहाँ पर रुक जाती है, कार्य नहीं करती है। वहाँ पर वह दंड से भयभीत हो जाते हैं। वह शक्तियाँ उस भैरव दंड के आसपास भी नहीं भटकती। जहाँ उनके दंड होते हैं वहीं उस शक्ति का प्रभाव होता है, प्रबलता प्रभाव होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें बहुत अधिक शक्ति होती है जिसके प्रभाव से वह शक्तियाँ भयभीत रहती है। जहाँ भी दंड होता है वहाँ स्वयं भैरव जी आते ही आते हैं, क्योंकि दंड को सभी लोग खोजता है। ठीक है। जहाँ दंड रहेगा वहाँ भैरव जी आएंगे ही आएंगे।
अब मान के चलिए कि आपके पास बाइक की चाबी है या कोई पर्स रखा हुआ है आपने कहीं भी किसी स्थान पे, तो क्या आप स्वयं खोजते हो उस वस्तु को कि वस्तु स्वयं आपके पास चल के आता है? आप स्वयं खोजते हो उस वस्तु को, जैसे पर्स है आपका, चाबी है या कोई भी वस्तु है, तो आप खोजते हो उसे प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए। इसी प्रकार से जब जिस स्थान पर भी भैरव दंड होते हैं वहाँ पर भैरव जी पधारते हैं, प्रतिदिन पधारते हैं और वो उनका निवास स्थान ही होता है। भैरव दंड की रखने की एक प्रक्रिया है, भैरव दंड रखने की एक प्रक्रिया है। जब आप किसी भी व्यक्ति को कल्याण करते हो, जहाँ पर आपको 5 लोग, 3 लोग, 4 लोग आते हैं, तो उस दंड को जो कपड़े के साथ लपेटा गया है उसे खोलकर और उसे खड़ा कर देना है। जब भी कोई भी शक्ति, गलत शक्ति, गंदी शक्ति किसी के ऊपर प्रभावी होती है, सबसे मुख्य तो वो जहाँ भी भैरव दंड होते हैं वहाँ पर प्रवेश नहीं करती है गंदी शक्तियाँ। लेकिन जब आप आदेशित करते हो दंड को, सम्मानपूर्वक आदेशित करते हो कि इस शक्ति को आने के रास्ते खोलें, तो वो शक्ति, वह दंड स्वयं उस चीज़ को लाएगी और उसे ऊपर उठाकर रखेगी और बोलने के लिए बोलेगी, और वही दंड उसके ऊपर प्रहार करने से वह शक्तियाँ तुरंत के तुरंत लुप्त हो जाती है। ये जो बड़े दंड हैं उसके बारे में बता रहे हैं। जो गले में धारण करने योग्य है वो आप कभी भी धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। इस दंड को प्राप्त करना चाहते हैं, इस भैरव दंड को, यह 2 प्रकार के दंड हैं। एक तो धातु में है, दूसरा एक विशेष प्रकार की जड़ी होती है, उसके माध्यम से ये दंड तैयार किए जाते हैं, जो गले में धारण करने के लिए, और जो घर में रखने के लिए है वो उस चीज़ को निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार की जड़ की आवश्यकता होती है, जड़ी की आवश्यकता होती है, वनस्पति की आवश्यकता होती है, तो ही जाके इसे विधिवत पूर्वक लाया जाता है और उसे अभिमंत्रित किया जाता है। उसमें शक्ति को जागृत किए जाते हैं, तब जाके वो प्रबल वस्तु बन पाता है। भैरव दंड ये ना समझे कि कोई खिलौना है। भैरव दंड अपने आप में एक शक्ति है, ठीक है, प्रबल ऊर्जा है। तो चलिए, जो भी साधक इसे लेना चाहता है, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, वो लोग जुड़कर अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, आपका गोत्र, आपका फ़ोटो, पूरा पता के साथ आप इसे मंगा सकते हैं। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।